So good evening everyone. Welcome to today's maths class. In last class we learned about Euclid's division lemma. जहाँ पे आपको पता चला lemma it is nothing but your proven statement which is used to prove other statements, right? एक already proven statement है जिसकी मदद से आप बाकी के statements prove करते हो. आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, राइट? पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं. नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ये सब फार्मूला बुक में ही लिखना है. यूक्लिड्स अभी मत लिखो, अभी पहले समझ लो. अभी पहले समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा. चलो, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में सिमिलरिटी क्या है? नहीं तपिश, मैं बताऊंगा उस तरीके से सॉल्व करना है. A is equal to BQ plus R. This is your Euclid's division lemma in your short form EDL. जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन एंड अगेन यूज करोगे, समझना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा again and again use करोगे, when you are going to use it again and again, this will become your algorithm. Are you getting my point? What is the meaning of algorithm? Algorithm मतलब एक set of particular process आप बार बार यूज कर रहे हो, that is called your algorithm. आप आगे ये कंप्यूटर में भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो. जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर साइंस में सारे अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम बहुत फेमस चल रहा है. आपको पता होगा कि कैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सबको पता होता है कि आपको नेक्स्ट चीज कौन सी देखनी है, किस चीज पे आप क्या ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे. ऐसे एल्गोरिदम बैकग्राउंड में चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली. तो कभी आपने सोचा होगा कि जो आपको यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में वही वीडियोस आते हैं जो आपको पसंद होते हैं, हाँ या ना? मैथ्स और साइंस स्टडीज के वीडियो आपको यूट्यूब क्यों रिकमेंड नहीं करता है? क्योंकि आप वो देखते ही नहीं हो, राइट? आप क्या देखते हो? गेमिंग वीडियोस, कार्टून, वही सारी चीजें आपको रिकमेंडेशन में आती है, या स्पोर्ट्स, यस और नो जानवी? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. बिकॉज ये अल्गोरिदम उनके बैकग्राउंड में Yes, चलते sir. रहते हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. एंड जिस तरीके से आप एक नया वीडियो देखोगे, अगेन अल्गोरिदम चेंज होता जाएगा. जैसे भावेश को अल्लू अर्जुन बहुत पसंद है, तो अल्लू अर्जुन का कोई भी नया ट्रेलर आएगा, वो भावेश के रिकमेंडेशन में पहुंच जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. जैसे, हाँ, अभी जैसे कृष्णा बोल रहा है कि सर मुझे कन्नड़ा वीडियो आया है रिकमेंडेशन में. हाँ, एक दो कन्नड़ा वीडियो आपने देखे होंगे इसीलिए, राइट? तो पेन खाना बंद करो एवरीवन, पेन खाना बंद करो. नाउ सेकंड चीज, इधर ध्यान दो. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 गूगल अकाउंट है. दो नहीं, एग्जैक्टली मेरे 4 गूगल अकाउंट है. हर पर्पस पे अलग अलग से बनाया था. हाँ यस, जानवी भी फैन है अल्लू अर्जुन की, नॉट ओनली भावेश. जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फैन है. तो मैं जो चीज बता रहा था मैं वो बता रहा हूँ. तो जैसे मेरे 2 गूगल अकाउंट है, राइट? बहुत सारे, उसमें से 2 जनरली मैं यूज करता हूँ. पहला जो एक जनरल अकाउंट है. दूसरे में क्या हो गया कि वो मैंने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया था, जिसमें मैं आप सारे रिकॉर्डिंग्स और वो सब अपलोड करता हूँ. तो तब मैं और शशिन सर साथ में रहते थे, तो मैं जनरली उसमें तेलुगु मूवीज देखता था या फिर तेलुगु सॉन्ग्स देखता था. तो गूगल को क्या लगता है कि ये जो दूसरा अकाउंट है वो कोई तेलुगु पर्सन का है, मुझे रिकमेंडेशन में तेलुगु मूवीज ही आती रहती हैं या तेलुगु सॉन्ग्स आते रहते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ देयर एल्गोरिथम वर्क. हाँ यस कृष्णा, गॉट योर पॉइंट. सो अल्गोरिदम मीन्स एक ही सेट ऑफ प्रोसेस जो आपके बार बार होती रहती है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. सो हियर अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन एंड अगेन करते रहोगे, बट सवाल है कब तक एंड क्यों करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सी, Yes, ये sir. चीज वापस अप्लाई करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑलवेज, आप ये स्टेप याद रखो. दिस इज योर स्टेप 1. आपको 2 नंबर दिए जाएंगे ए और बी, उसके लिए पहले अप्लाई करो. जब अप्लाई करोगे देन यू नीड टू चेक ए ग्रेटर देन बी और नॉट. स्टेप 2, अभी मत लिखो, लिखने का टाइम दूंगा मैं, अभी मत लिखो, अभी इधर ध्यान दो.
स्टेप 2 में बी को इधर दे ले लो, आर को इधर ले लो, बी इक्वल टू आर हो गया। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, हाँ या ना। हम एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले ये समझो, राइट? ओके, आई कैन सी अनघा एज वेल हियर नाउ। चलो समझो इधर, यस और नहीं। ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमें कैसे मिला था? सपोज मैं b डिवाइड बाई ए कर रहा हूँ, सॉरी, a डिवाइड बाई b कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसको q के साथ मल्टीप्लाई किया था, q वॉज माई क्वेश्चन, इधर आया था बी क्यू, ये में से बी क्यू माइनस के मेरे पास आंसर आया था आर। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यस और नो एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। ये लास्ट टाइम हमने समझा था। अब अगर b को आप डिवाइड कर रहे हो r के साथ, you are dividing b with r, suppose now you are getting quotient c, now you are getting quotient c, and now you are getting remainder d. So from here can I write b equal to r into c plus d? हाँ या ना एवरीवन, पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब ये सब चीज सिर्फ आप एबीसीडी के लिए देख रहे हो, नंबर्स के लिए देखेंगे तो और क्लियर होगा, समझना। सी एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। सिमिलरली ये नेक्स्ट स्टेप में आपको वापस अल्गोरिदम अप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको वापस अल्गोरिदम अप्लाई करना है। प्लीज म्यूट सर योरसेल्फ। हाँ सॉरी सृष्टि, पूछो पूछो। सर एक बार फिर से समझा दोगे क्या सर, मेरे नेटवर्क इश्यू। हाँ एक बार नहीं, दो तीन बार समझाऊंगा, रुको अभी तो शुरू हुआ है। इट इज लाइक योर, ये टाइगर श्रॉफ को देखा है ना आपने? टाइगर श्रॉफ की मूवीज, हाँ या ना? हाँ, तो टाइगर श्रॉफ की पहली मूवी कौन सी थी? हाँ हाँ, यस वास्तव। फ्लाइंग जेट सर। प्रहलाद, प्रहलाद इज टेलिंग बागी, नहीं। यशवंत आर टेलिंग फ्लाइंग जेट, नहीं। यस वास्तव, हीरोपंती। हीरोपंती। यस भवानी, हीरोपंती में उसका डायलॉग क्या था? ये अरे एक ही डायलॉग पूरी मूवी में 100 बार 1000 बार बोला, जिसको देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक ही डायलॉग पूरी मूवी में, एक डायलॉग, एक ही डायलॉग। याद करो, ट्रेलर में भी था। पहले पेन खाना बंद करो फिर याद करो। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है, याद है कि नहीं? नहीं, जाके ट्रेलर देखो वापस। प्रहलाद बोल रहा है आता माझी सटकली, अरे वो सिंघम का डायलॉग है, वो अजय देवगन है ना। हीरोपंती में उसका डायलॉग एक था बहुत ही कॉमन। हाँ हाँ, यस, हीरोपंती भी तेलुगु की कॉपी है, ठीक है। सो इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने शुरू किया है। सेम थिंग मैं सृष्टि बता रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने शुरू किया है। समझाऊंगा, अभी दो तीन बार समझाने दो, बहुत लोगों को ऊपर से गया होगा। नाउ we'll apply this Euclid's division lemma again. हाँ, तपिश इज टेलिंग हीरो, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। हाँ 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 हाँ। तो इतनी जल्दी क्या, अभी तो मैंने शुरू किया। ये कौन सी मूवी का डायलॉग था? ये बागी में डाला था क्या? ठीक है छोड़ो, होगा उनके, कुछ मूवीज में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम सी को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, डी को यहाँ पे लेंगे, सॉरी, आर डी, आर इक्वल टू डी, इधर समथिंग हमें मिलेगा ई प्लस एफ। तो ये प्रोसेस हमें करती रहनी है, बट कब तक? जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 50 एंड 60। कैन यू सी दिस एग्जांपल? मैं सारी चीजें वापस समझा रहा हूँ, सारी चीजें वापस समझा रहा हूँ, थोड़ा रुकना। चलो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी. योर ए शुड बी ग्रेटर देन बी. अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी सबका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे. चलो, कैन आई से ए इज 60 एंड बी इज 50? Because A greater than B. Correct, Sinchana? Harshita? Yes, sir. Right? Now, चलो. Now, can you divide 60 with 50? अगर आप 60 को 50 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा? हाँ, 50 ones are 50. What is your remainder? 10. 10. So can I write this as A equal to B cube plus R means 60 is equal to 50 into 1 plus 10. Correct? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Now, अब हमें B को आगे करना है और R को, right? We need to apply this Euclid's division lemma again for B and R. नहीं मनोज, चेक, आप गलत जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. A is equal to B Q plus R. Can you see this Q? Quotient is 1. अब मुझे B को और R को एक्सटेंड करना है वापस. This was your step 1. Step 2. So B will become here 50. R will become 10. तो 50 को 10 से डिवाइड करो, क्या होगा? 10 5 are 50 and 0. Is this clear, everyone? Please give me some response. यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? हर्षिता, सिंचना, अवनी, नंदिनी, Yes, sir. सिर्फ एग्जाम्पल. Yes, sir. Sir. मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 2 बार अप्लाई की, इसलिए ये बन गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. When you are applying your lemma 2 times, that will become your algorithm. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Wait. I'll come Yes, to sir. I'll come to doubts and first understand. Now, क्या अब आगे और अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं 10 को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ 0 को, no, because 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकता ना. हाँ या ना? Can I divide with 0, बाबा? Yes or no? No, sir. शाबाश, शाबाश. तो दैट मीन्स ये अल्गोरिथम आपका कब तक चलेगा? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. अल्गोरिथम आपका तब तक चलेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ, वेट भावेश, वेट, कमिंग टू दैट पॉइंट. नाउ समझो. सो यू हैव टू यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन एंड अगेन till remainder becomes 0. जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता. एंड दिस इज कॉल्ड योर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन एंड अगेन अप्लाई करते हो, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, उसको बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यहाँ तक क्लियर है? पहले एल्गोरिथम क्या है वो क्लियर? एल्गोरिथम क्लियर? कब तक अप्लाई करना है वो? Yes, sir. राइट, उससे क्या मिलता है वो अभी समझेंगे. पहले ये क्लियर है एल्गोरिथम एंड कब तक अप्लाई करना है. हाँ या ना? राइट, एल्गोरिथम मींस रिपीटेशन ऑफ सर्टेन रूल, रिपीटेशन ऑफ सर्टेन फॉर्मूला. कब तक? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान. ऐसा नहीं, जब तक रिमाइंडर बनता है 0. ओके, नाउ अब इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक? ये बी की जगह पे कभी कभी क्यू को खींच देते हैं. माइंड वेल, बी की जगह पे क्यू को नहीं खींचना है. क्वेश्चन विल बी देयर ओनली. क्वेश्चन को कभी नीचे मत खींचो. पता चल रहा है? हाँ या ना? राइट, क्वेश्चन विल बी देयर ओनली, क्वेश्चन को नहीं खींचना है. नेक्स्ट स्टेप में आपका आर और डी हो जाएगा. नाउ अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन को हमें खींचना ही नहीं है. यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? पाई आया कि नहीं? हाँ या ना? व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज योर पाई. अब समझना, नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये 10 को और आगे खींच रहे हो, इधर 0 आएगा, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे 10 बच गया, आप उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते. मतलब
10 के और कोई फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे हैं, so 10 will be your highest common factor of 60 and 50. Is this clear? Again, यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स गलती से 5 लिख देते हैं, यहाँ से भी कई स्टूडेंट्स गलती से 5 लिख देते हैं। क्वेश्चन कभी लिखना ही नहीं है, कभी भी आपको क्वेश्चन को नीचे लेके ही नहीं जाना है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन को टच नहीं करना है। क्वेश्चन इज लाइक कोरोना, उसको टच मत करो, डोंट टच, बीवेयर, कुछ भी हो सकता है। कोरोना का सिंबल क्लियर है? क्वेश्चन इज लाइक कोरोना, राइट? जब डेंजर का आप सिंबल देखते हो तो डेंजर में वो स्कल देखते हो, स्केलेटन देखते हो। अब ये कोरोना हो गया है, कोविड हो सकता है, आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को टच मत करो। ऑलवेज आपको किसको टच करना है? ऑलवेज किसको नीचे लेके जाना है? डिवाइजर को। क्लियर है एवरीवन? एंड जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, फाइनल डिवाइजर आपका क्या बनेगा? HCF। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को रिपीट करना होता है। कब तक रिपीट करना होता है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है, फिर जो आपका डिवाइजर बचता है फाइनली, वो आपका क्या बन जाता है? डिवाइजर आपका बन जाता है HCF। जानवी इज टेलिंग कि सर डिवाइजर वैक्सीन है। हाँ, दिस इज योर वैक्सीन। अगर ये कोरोना है तो दिस इज योर वैक्सीन। समर जो बड़ा होगा, समर्थ इज आस्किंग सर 60 एंड 50 में से कौन सा डिविडेंड होगा एंड कौन सा डिवाइजर होगा? समझो, तो 60 इज डिविडेंड बिकॉज इट इज बिगर वन, 50 इज डिवाइजर, जो छोटा है वो डिवाइजर। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सर पर ये छोटा वाला वैल्यू डाल के हम 0 और पॉइंट्स में कर सकते हैं ना सर? क्या 0 और पॉइंट? सर 50 को 60 से डिवाइड करने से यूक्लिड डिवीजन लेमा में रूल क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का फर्स्ट रूल क्या है? ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं रूल? हाँ या ना? ओके सर। हाँ, तो बी को ए से डिवाइड करना ही नहीं, ए को ही बी से करना है। ओके, yes. Janvi is asking, sir, Euclid division lemma is formula and algorithm is procedure or step. Yes, applying that formula again and again. That's it. ये क्लियर है सबको? क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है वापस? अब इसमें आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछो चैट बॉक्स में, एंड तब तक फॉर्मूला बुक में इसको नोट डाउन कर दो। पहले ये स्टेप्स नोट डाउन करो क्विकली, उसके बाद एग्जांपल नोट डाउन करो। जल्दी ये स्टेप्स नोट डाउन करो। सबको पता चल गया ना? सी मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा कम में समझ लो। डू इट क्विक।
नोट डाउन दिस एग्जांपल नाउ, नोट डाउन दिस एग्जांपल। स्टेप्स कर दिए ना सबने? आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। नहीं रेद, अभी गूगल क्लासरूम बाकी है, वेट। सर एग्जाम्पल एसपी में ही नोट डाउन कर। हाँ क्या एग्जांपल क्या? फॉर्मूला बुक में नोट डाउन करना है। सृष्टि चैट बॉक्स में लिखो, आपकी आवाज कट हो रही है, पता नहीं चल रहा है। सर एग्जाम्पल एसबी में ही लिखना है क्या? हाँ एफबी में, एफबी में। ओके सबका हो गया? इतना लिख दिया सबने? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। नाउ अब ये क्वेश्चन में देखो, आपको बोल रहे हैं एचसीएफ फाइंड करना है आपको 3 नंबर का, 180, 252, 324। हाँ अब ये रेगुलर बुक में जो भी क्वेश्चन हम करेंगे आपके मॉड्यूल के, वो सारी चीजें रेगुलर बुक में। ओके यस, इन क्लास एक्सरसाइज ओनली। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 किया था लास्ट टाइम, दिस इज क्वेश्चन 2। नाउ बिफोर दैट कुछ स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे, वो डाउट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वास्तव आप पूछ रहे थे सक्सेसिव डिवीजन, राइट? तो पहले आप मुझे बताओ सक्सेसिव डिवीजन आप कैसे डिफाइन करते हो? वास्तव आर यू देयर? एंड चंदन आप पूछ रहे थे सर हम डेसिमल ले सकते हैं क्या? डेसिमल लेंगे तो फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसीलिए फिर हम डेसिमल नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस के लिए हमें रिमाइंडर चाहिए, राइट? फैक्टर्स निकालने के लिए रिमाइंडर चाहिए। हाँ वास्तव सक्सेसिव डिवीजन मतलब जैसे पहले 60 को 50 से डिवाइड किया, फिर 50 वन जा 50, 10 इज रिमाइंडर। कैन यू इलाबोरेट दैट? नहीं तो जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे तब डिस्कस कर लेंगे नोटबुक चेकिंग पे टाइम पे, है ना? सर तभी उसके बाद हम 50 को डिविडेंड बना देंगे सर, और 10 को डिवाइजर। ओके मतलब यहीं पे? नहीं सर, 50 को नीचे लाके। ओके मतलब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 50 10, यही ना? राइट, सब होता है सेम प्रोसेस ओनली, राइट? सर ऑलमोस्ट सेम ही है सर। हाँ चलो अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, 3 नंबर के लिए हम कैसे यूज करेंगे? we know this method for 2 numbers, this is 180, 252 and 324. How to apply this method for 3 numbers?
सोचो, पहले सोचो, करने मत लग जाओ। बोलो हर्षिता, कुछ सोच पा रहे हो देख के? Sir, first we will do the HCF for two numbers. वेरी गुड। एंड After yes, these two numbers I can pick any two, right? Can you pick any two numbers from these three? so 180 and 252. वेरी गुड। नाउ आफ्टर दैट मान लो इसका जो भी HCF मिल गया, फिर आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? We will apply again this method. HCF and the number, third number. The third number, yes, very good Arshit. चलो तो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करते हैं। ये सबको पता चल गया ना, राइट? 3 नंबर्स के साथ करना है तो पहले पहले 2 के साथ करेंगे, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, नाउ फर्स्ट कंसीडर 180 and 252. Here 252 is greater than 180. चलो जानवी इज आस्किंग सर क्या हम 252 और 324 को फर्स्ट ले सकते हैं? सेम नव्या इज आस्किंग, डेफिनेटली, क्यों नहीं? किसी का मन कर रहा है 324 एंड 180 को पहले लेने का, वो भी ले सकते हो। किसी का मन कर रहा है मैं बाहर से 360 इंसर्ट करता हूँ फिर करता हूँ, तो नहीं चलेगा। इन्हीं में से किसी को लेना है, राइट? चलो सर हाँ बोलो। सर 180 का और 252 का HCF और 324 का HCF दोनों को डिवाइड करने से HCF वेरी होगा ना सर? पहले उसको 180 और 252 से करने के बाद 252 और 328 के HCF निकाल के दोनों HCF के फिर से HCF निकाल सकते हैं। पहले ये करते हैं, फिर HCF के कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ओके वास्तव, वो जब हम आपकी नोट चेकिंग पे मिलेंगे तब आप लेके आना, राइट? आप डिस्कस कर लेंगे। चलो समझो यहाँ पे, अगर 252 का 180 से डिवाइड कर रहे हो, कैसे डिवाइड होगा? 180 वन सा 180 और नॉट, व्हाट विल बी रिमाइंडर? व्हाट विल बी रिमाइंडर हेली? व्हाट विल बी रिमाइंडर अनवित? नहीं, सृष्टि एसआर इज आस्किंग सर कैन वी डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन? नहीं सृष्टि एसआर, यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम ओनली। एल्गोरिथम बोला है तो एल्गोरिथम ही यूज करना है। सॉरी 72 और नॉट, हाँ या ना? इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सो रिमाइंडर इज 72, सो वी कैन राइट 252 इज इक्वल टू 180 into 1 प्लस 72। चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? 180 दिस साइड, 72 दिस साइड, 180 इक्वल टू 72। चलो 72 से करो, क्या आएगा? तो 36, so 180 equal to 72 into 2 plus 36. Is this clear first everyone? Please give me some response. Yes or no? Yes, sir. रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहे हैं, आके मारूंगा। मन कर रहा है कि Yes, sir. तरह से ऐसे घुस जाऊं और मारूं आप सबको। रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। मतलब जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो अच्छा है, जो नहीं दे रहे उनकी बात कर रहा हूँ। नाउ चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट स्टेप अगेन 72 लेफ्ट साइड, 36 दिस साइड। यहाँ पे हमें 2 को क्वोशंट को नहीं उठाना है, क्वोशंट इज कोरोना, इन सबसे डरो। 1 2 इसको टच ही नहीं करना है, राइट? Now, so 72 is equal to 36 into 2 plus 0. Yes, Mansa, reason I'll explain, wait. So from here, since remainder is 0, now I can say that HCF of
180 and 252 is 36. Is this clear? बोलो HCF 36 होगा कि 2 होगा? 36, sir. क्यों 36. Why 36? Sir, because these values क्वेश्चन 36. करना है सर. हाँ, because क्वेश्चन को रोना है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन को नहीं लेना है, right? And this is your 36. अक्षता बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, इतना लेट क्यों? हाँ नवी, अब आप बोलो, आप साइंटिफिक रीजन बोल रहे थे. Sir, 36 divisor था. हाँ चलो आप समझो यहाँ पे. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड HCF ऑफ 36 and 324. Now for 36 and 324. 324 is greater than 36. So I'll write 324 on left hand side, 36 on right hand side. अभी लिखो मत बाबा, मैं टाइम दूंगा, पहले इधर समझो. 324 डिवाइड बाय 36 एंड जल्दी जल्दी रिस्पांस दो. अभी करो. 324 को 36 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? Sir, 9, sir, question. ठीक है, व्हाट इज 36 9 जा? 324, sir. सेम एग्जैक्ट, खत्म, पहले स्टेप में फिनिश. चलो अब आप रीजन को समझो. मेरी बात सुनो. हाँ, आप में से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर सीनियर्स का खत्म, सीनियर्स का बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल हो गया. हाँ, कल रात को ही न्यूज आई है, बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल हो गया आपके सीनियर्स का कोरोना की वजह से. एंड उनकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम से उनका रिजल्ट बनने वाला है. तो वो सभी स्टूडेंट्स काफी दुखी हैं क्योंकि पूरे साल बहुत मेहनत की है उन्होंने, पर्टिकुलरली हमारे अवंती स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की. फिर भी चलो अब समझो यहाँ पे इसका रीजन क्या है. हाँ वास्तव, नॉट ऑब्जेक्टिव एग्जाम बट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. बट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया है ना. हाउ दे आर गोइंग टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट दे आर गोइंग टू टेल, राइट? ओके, पहले इतना लिख लो, तब तक मेरे गले को थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर मैं आपको रीजन बताता हूँ. ठीक है, पहले इतना लिख दो फटाफट. ये क्वेश्चन पहले इतना लिख दो.
सॉरी, ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने लिख लिया है, राइट? आगे बढ़े, क्या से आगे बढ़े? सर चलो आप रीजन समझो यहाँ पे। पहले आप मुझे बताओ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पहले आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे? एचसीएफ आप कैसे फाइंड करते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये मेथड यूज करते हैं। यही तीनों नंबर है आपके पास, 180, 252 एंड 324। 180, 252, 324। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 180 क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। करेक्ट, करेक्ट। वेट सृष्टि, मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ अभी, पहले ये ओरिजिनल मेथड समझो। ये क्लियर है, हाँ या ना? सो 180 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। चलो 252, can be written as 2 square 3 square into 7। क्लियर है, हाँ या ना? 324, टू स्क्वायर एंड 3 to the power 4। क्लियर है, हाँ या ना? Come on, give me some response. Yes, clear? Okay, next. अब इन तीनों का जब आपको HCF फाइंड करना होता था, HCF ऑफ 180, 252, 324, हम क्या करते थे? कॉमन फैक्टर्स आप देखते थे सबके, कॉमन फैक्टर्स, राइट? एंड कॉमन फैक्टर्स में कॉमन पावर, अगर सेम फैक्टर है, जैसे 3 सब में कॉमन है, तो सब में से मिनिमम पावर आप चूज करते थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नहीं, हाईएस्ट पावर नहीं, याद करो, यही समझना है। HCF का नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट लेते थे मिनिमम पावर, याद है कि नहीं? LCM का नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट लेते थे उसमें मैक्सिमम पावर, राइट? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, minimum power. So this will be our 2 square into 3 square, 36. Is this clear? Hi Anna, please give me some response. Okay. यस सर। Yes, sir. लॉजिक समझो, अब लॉजिक समझो पहले। अगर इसमें से आप कोई भी दो नंबर पहले उठा रहे हो, मान लो जैसा मैंने किया 180 एंड 252, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 36। हाँ या ना? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया था? अरे बाबा हाँ या ना? 36 ही आया ना इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ तो बोलो, राइट? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब जब तीसरे नंबर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप कॉमन फैक्टर्स के साथ ही कंपेयर कर रहे हो ना। पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, फिर वो कॉमन को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो कि उसमें से 324 के साथ कुछ कॉमन है कि नहीं। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? सो दिस इज द रीजन वाई, अगर किसी भी दो में से आप कॉमन ले रहे हो, किसी दो का पहले HCF फाइंड कर रहे हो, फिर उसको तीसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स उन दोनों के आप कॉमन फैक्टर्स को ही कंपेयर कर रहे हो। तो इसीलिए इस मेथड से आपको डायरेक्ट मिलता है HCF। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जो समर्थ आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि सर 180 और 252 का कॉमन लिया, उसी तरीके से फिर 252 और 324 का कॉमन लिया, फिर दोनों का कॉमन लेंगे, वो भी चलेगा, बट वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी ना। अल्टीमेटली अगर छोटे रास्ते से ही काम हो रहा है, अगर ये आपका घर है, ये स्कूल है, अगर ये छोटे रास्ते से पहुंच रहे हो तो बड़ा रास्ता नहीं लोगे ना। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर क्या एग्जाम में ये रीजन लिखना है? नहीं, ये आपको समझाने के लिए रीजन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स।
कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ अगर HCF अलग आया, तो अलग आ भी सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इधर 36 आया तो फाइनल आंसर 36 ही आएगा। आंसर कुछ और भी आ सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ये मान लो ये आपको 180 एंड 252 दिया है, करेक्ट। मैं कुछ और देता हूँ आपको। सपोज सेकंड एग्जांपल, आपको HCF निकालना है, फाइंड HCF ऑफ 180, 252 एंड 90। चलो अब पहले आपने 180 और 252 का निकाला। 180 और 252 का क्या है ऑलरेडी 36 आया कि नहीं, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। 180 एंड 252 का 36 Yes, sir. है। अब आपको 36 और 90 का निकालना है। सो फॉर 36 एंड 90 is greater than 36. So if you divide 90 by 36, 36 2s are 72. रिमाइंडर क्या बचेगा 28 आया ना कि 18 हाँ यस यस पुनीत। चलो अब 90 is equal to 36 into 2 plus 18। नेक्स्ट 36 को यहाँ लाएंगे, 18 को यहाँ लाएंगे। 36 equal to 18 into 2 plus 0, करेक्ट है, हाँ या ना, because 36 divided by 18, 18 to 36, remainder is 0। कुछ तो बोलो, जागो ग्राहक जागो, टाटा टी अग्नि पियो, कुछ भी करो। Yes, sir. Response दो, यस वेरी गुड। Yes, sir. सीखो कुछ, अनघा से सीखो, Yes, sir. से सीखो, हाँ नव्या से सीखो। Thank you, sir. अब रिमाइंडर हो गया आपका 0, रिमाइंडर 0 हो गया तो अब आपका HCF क्या आएगा, HCF of 90, 36 is 18। समझ रहे हो, हाँ या ना। Yes, sir. फाइनल तीनों Yes, sir. Yes, sir. what will be HCF of all of 3? 18. Yes, 18, sir. HCF of 180, 252, 90 is 18। पता चला। अब सारे डाउट क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर है। Yes, sir. क्यों हम पहले 2 के HCF ले रहे हैं फिर फाइनल नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर है बॉस, हाँ या ना, एकदम क्लियर है। Yes, Sir, sir. तो पहला वाला HCF है। हाँ यस, सृष्टि और भवानी दोनों कुछ बोल रहे हैं, बोलो सृष्टि क्या डाउट है। सर तो पहला वाला HCF जो 2 नंबर से निकाला था 36 आया था वो फाइनल आंसर नहीं है ना, वो 36 तो सिर्फ उन दोनों का HCF है। फाइनल आंसर क्या आएगा, वो HCF के साथ जो थर्ड नंबर का आप HCF निकालोगे ये फाइनल आंसर आएगा। पता चला, वो तो बीच वाली प्रोसेस है ना, वो मैंने थोड़ी बोला कि वो फाइनल आंसर है, वो तो सिर्फ 2 नंबर का HCF है। हमें 3 नंबर का HCF निकालना है। 2 नंबर का जो HCF आया उसके साथ तीसरे नंबर की प्रोसेस करो तब जाके HCF मिलेगा। पता चला, हाँ या ना। Yes, sir. Now one by Yes, sir. हाँ, प्रहलाद इज टेलिंग, could you repeat once again रीजन, ठीक है। रीजन में ये है, पहले आप फैक्टर्स निकालते थे, 180 का फैक्टर्स निकाला, 252 के आपने फैक्टर्स निकाले, उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स थे वो आपने देखे। 180 और 252 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, उनका HCF क्या आया 36, हाँ या ना। दैट मीन्स 180 एंड 252 के ये कॉमन फैक्टर्स आपने हाईलाइट कर दिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ये कॉमन फैक्टर्स, हाँ या ना। फिर वो कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद आप ये 324 के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो एंड वहां से कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो। तो पहले आपको 3 में कॉमन देखना है, आप समझ रहे हो ना, 3 नंबर के फैक्टर्स में कॉमन देखना है। पहले 2 में आपने कॉमन देखा, फिर उसको आप कंपेयर कर रहे हो कि वही तीसरे में है कि नहीं। इज दिस क्लियर, हाँ या ना। 2 में से आपने कॉमन निकाला, you have chosen 2 common factors from 2 numbers. Now you are checking what are the common factors in this common of 2 and the third number. So this is the reason. Clear now? Reason? Yes, sir. Ayana. Yes, sir. One student is asking, sir, can we first find HCF of 2 small number and then HCF of 2 number and the big number? अरे बाबा, वही तो मैंने समझाया अभी, समर्थ का एग्जाम्पल। अभी ये मैं हूं, फिर आप बोलोगे पावरी हो रही है, समझो। ये विकास का घर है, ये प्रहलाद का घर है, ये स्कूल है,
और यहाँ कोई पावरी नहीं हो रही है। आप समझो, यहाँ पे विकास के घर से अगर आपको स्कूल जाना है, दिस इज योर शॉर्टकट, आप डायरेक्ट जा सकते हो। अब विकास के पास दूसरा रास्ता भी है, पहले प्रहलाद के घर जाएगा फिर स्कूल जाएगा। कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगता है, डायरेक्ट जाना या घूम फिर के जाना? बोलो, आप सब बताओ मुझे। डायरेक्ट जाना अच्छा है ना? सर डायरेक्ट जाना। डेफिनेटली, हाँ या ना? तो अगर छोटी मेथड से हो रहा है तो घूम फिर के क्यों जाना है? पहले आप इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालोगे, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, फिर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। सो दैट इज नॉट गुड थिंग। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? ना? हाँ, जिसको घूम फिर के जाना है घूम फिर के जाओ, नो इश्यू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूम फिर के जाओ। वो 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, पहुंचने वाले हो तो स्कूल पे ही। Now, Vastu is asking, sir, same process if we are having 4 numbers? Yes. Rakesh is asking, sir, is there any example where we are not getting HCF? No. सभी में HCF मिलेगा. This is standard process. चलो अब ये लिख दो रीजन आपके लिए, बस रीजन आपके लिए, और नीचे दूसरा एग्जांपल लिख दो जल्दी. आई एम गिविंग यू 2 minutes. Do it quick. नहीं, रीजन आरबी में ही लिखो, रीजन आरबी में ही लिखो, राइट? Now Janvi is asking, sir, our is standard और बेसिक मैथ्स? सी अवंती में हम आपको स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ाते हैं, आपके सीनियर्स में स्कूल में सबको स्टैंडर्ड दे दिया गया था। तो आपको क्या दे रहे हैं, मतलब आपको अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स ही लो, वही आपको आगे काम आएगा। हो गया सबका, रीजन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। डू इट क्विक, डू इट क्विक, जल्दी जल्दी करो, ठीक है? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ स्टूडेंट्स, बोर्ड्स के लिए स्पीड चाहिए। सर
शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, रिज्यूम करें यहाँ से। दूसरे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने हैं, राइट। एचसीएफ वाला कंसेप्ट क्लियर। अच्छा और 1 मिनट ले लो, 1 मिनट और। जानवी अभी तो कोई वर्चुअल बैकग्राउंड यूज नहीं कर रहे हो ना, कि पूरा वर्चुअल बैकग्राउंड वाइट है? आपका ग्रीन स्क्रीन के बिना वर्चुअल बैकग्राउंड इतना अच्छे से काम कैसे कर जाता है, मुझे वही पता नहीं चलता है। नव्या एक बार ऑफ करो। एक बार आप सब आपका वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ करो, मुझे आपका ओरिजिनल बैकग्राउंड देखना है, फिर वापस ऑन करो। हाँ, जितने लोगों ने ऑन रखा है। हाँ यस अनाकाशी, सृष्टि, एसआर, पुनीत, जानवी। अच्छा, तो विदाउट ग्रीन स्क्रीन कैसे काम कर जाता है आपका? पुनीत आप किस में यूज करते हो? लैपटॉप में ना? यस सर। लैपटॉप एप्पल का है क्या आपका? नो सर। अच्छा, नितिन इज टेलिंग आईओएस वर्चुअल बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन नहीं चाहिए। सर डेल का हो जाता है सर। मेरा भी डेल का ही है। सृष्टि है। जानवी आपका? सर जानवी, जानवी को पूछ रहा हूँ। जानवी है? सर डेल का ही है मेरा। ऑफ करो, ऑफ करो। ऑफ ही है सर। ऑफ ही है? अच्छा, प्लेन वॉल है। ओके हाँ। पुनीत आपका ऑफ करो। हाँ, तो पुनीत आपका कैसे काम कर रहा है, मतलब विदाउट ग्रीन स्क्रीन इतना अच्छे से? सर वो स्मार्ट वर्चुअल बैकग्राउंड का एक पैकेज आता है सर, वो डाउनलोड करना पड़ता है। हम्म, ये पैकेज मतलब कौन सा स्मार्ट वर्चुअल बैकग्राउंड? हाँ सर, वो कुछ डाउनलोड करने आया था जब मैं पहली बार यूज कर रहा था तब। तो भेजो मुझे लिंक, उसके लिए ग्रीन स्क्रीन नहीं चाहिए क्या? नहीं सर। बट मैं लेकिन उसका देखता हूँ। फ्लैट भी नहीं है आपका। पुनीत बंद करो, जैसे जानवी का तो पीछे प्लेन वॉल है, पुनीत आपका ऑफ करो, पीछे प्लेन वॉल भी नहीं है ना? वही तो देखो, पीछे प्लेन वॉल नहीं है तो भी इतना अच्छे से काम कर रहा है विदाउट प्लेन वॉल। नव्या आपका तो एक तरफ पूरा ग्रीन पर्दा है, एक तरफ ये है, फिर भी अच्छे से काम कर रहा है। कैसे? आपने भी स्मार्ट का कुछ पैकेज डाउनलोड किया है तो? सर मेरा वैसे ही आ गया सर, पता नहीं। नहीं नहीं, मम्मी ने कुछ किया होगा अंदर, कोडिंग वोडिंग, आपको पता ही नहीं है। नहीं सर, सच में। ओके ओके, करो अब अप्लाई करो वर्चुअल बैकग्राउंड। हाँ देखो, ठीक है, चलो जो भी हो। ओके भवानी, चलो कंटिन्यू करें बस। देखो सृष्टि का भी अच्छा आ रहा है, नॉर्मल बैकग्राउंड है बट वो रखने के बाद। हाँ यस प्रज्वल, जूम में प्लेन वॉल तो एटलीस्ट होनी चाहिए, बट प्लेन वॉल के बिना भी अच्छा आ रहा है, वेल एंड गुड। चलो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कैन यू सी दिस क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन एवरीवन? कैन यू सी दिस क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन? यस सर। ठीक है, अभी 15 मिनट्स बचे हैं। वी कैन डू वन थिंग, आइदर नया टॉपिक पढ़ सकते हैं या फिर आप काउट खेल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ये क्वेश्चन में दो चीजें करनी है स्टूडेंट्स। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके, आप क्या करना, मान लो एचसीएफ के लिए इतने स्टेप्स हो गए हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एचसीएफ में इतनी स्पेस यूज हुई है, उतनी स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ देना, लीव सेम स्पेस। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन वाला करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम फिर ये वाला क्वेश्चन करना, इतने में एचसीएफ हुआ, सेम पेजेस छोड़ देना। ओके, इज दिस क्लियर? ये इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, उसे नोट डाउन कर दो, ये होमवर्क में करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, ये क्वेश्चन 4 लिख दिया। उसके बाद सेम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, सबका ध्यान इधर। मैं पहले आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर हम काउट खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप इसका HCF फाइंड कर दो पहले। उसमें जितने स्टेप्स आ रहे हैं उतने ही स्टेप्स आप छोड़ दो। उसमें हम आपके लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, उल्टा डबल स्पेस छोड़ो। थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करना है। मान लो HCF में इतना हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, फिर आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट वे में कॉम्बिनेशन लिखना है। सो उसके बाद डबल स्पेस छोड़ो। डबल स्पेस मतलब समझ रहे हो ना, HCF में अगर इतना हुआ, ये एक सिंगल और ये एक डबल। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? यस सर। एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको HCF फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है, बट पहले एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ये सब इन क्लास एक्सरसाइज हुआ। अब होमवर्क एक्सरसाइज के होमवर्क देख लो। होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। बस आपको ये HCF फाइंड करना है इन दोनों का। अन्वित इज आस्किंग होमवर्क के लिए अलग नोटबुक बनाना है? नहीं, वो रेगुलर बुक में ही करना है। एंड मनोज इज आस्किंग सर HCF के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है कि कुछ और? अगर आपको बोला गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो वही करो, नहीं तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 सेम HCF फाइंड करो एंड उसके लिए जगह छोड़ दो। HCF करो, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्पेस छोड़ो। HCF सेम स्पेस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन। इज दिस क्लियर? अगर इन सब का HCF आपने घर से कर दिया तो क्लास में फिर लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 मत करो, रहने दो, राइट? सो एक बार होमवर्क देख लो। होमवर्क में आपके पास है इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स इट। नो नीड टू डू इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, ओके? नाउ फॉर्मूला बुक का आज कोई होमवर्क नहीं है। सो कीर्ति इज आस्किंग सर क्या फॉर्मूला बुक में होमवर्क है? नहीं, वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको बस बार बार इसी में प्रैक्टिस हो जाएगा, तो उसमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। होमवर्क क्लियर सबको?